अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं हम लोग विंडोज़ फंक्शन। देखो यार, विंडोज़ फंक्शन जो है ना, हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं, जब हम लोग एसक्यूएल में कुछ कॉम्प्लेक्स क्वारीज करते हैं। हम लोग कुछ इस तरीके के फंक्शन जो यूज़ करते हैं, कई बार एग्रीगेट फंक्शन, रैंकिंग और एनालिटिकल फंक्शन यूज़ करते हैं, तो हम लोग को ना सेट ऑफ रोज बनानी होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक विंडो बोलते हैं। मैं आसान भाषा में बोलूँ तो आप डायग्राम में देखो, एक यहाँ पर आपको एग्रीगेट फंक्शन दिख रहा है, एक आपको विंडो फंक्शन दिख रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि विंडो फंक्शन में ना, एग्रीगेट फंक्शन मतलब कि मेरे पास जितने भी यहाँ पे मेरे पास कॉलम्स हैं, ठीक है, ये पूरे के पूरे कॉलम का मुझे एक यहाँ पर सम मिलेगा, एक मुझे आउटपुट मिलेगा। सम मिल सकता है, मुझे एवरेज मिल सकता है, मुझे मैक्सिमम मिल सकता है, लेकिन एक ही यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। लेकिन विंडोज फंक्शन का ये मतलब है कि मैं कुछ सेट ऑफ रोज बनाऊंगा, उस सेट ऑफ रो या फिर एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ना एक सम निकालूंगा, जो आउटपुट निकालूंगा। ठीक है, सम निकाल सकता हूँ मैं, एवरेज निकाल सकता हूँ, कोई भी मुझे कैलकुलेशन करनी होगी, मैं पर्टिकुलर कुछ सेट ऑफ रोज बनाऊंगा जिसको हम लोग एक विंडोज बोलेंगे, राइट। ये फर्क होता है यहाँ पर विंडोज और एग्रीगेट फंक्शन में। और विंडोज फंक्शन ये जो यूज किया जाता है वो लगभग कहाँ पे यूज किया जाता है, किस तरीके की चीज़ों में यूज किया जाता है। एग्रीगेट फंक्शन में यूज किया जाता है, कैलकुलेशन में यूज किया जाता है, रैंकिंग कैलकुलेशन में यूज किया जाता है, एनालिटिकल फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। इसको हम लोग ना ओवर क्लॉज यूज करते हैं इसके लिए, तो इसको हम लोग यदि ओवर क्लॉज भी बोल सकते हैं, या फिर और करके विंडोज फंक्शन को हम लोग ओवर क्लॉज भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग जो है विंडोज फंक्शन ही बोलते हैं। क्लियर हुआ आपको विंडोज फंक्शन? अब हम लोग इसको एग्जांपल से भी देखेंगे अभी आगे चल के। इसका सिंटैक्स डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इसका जो सिंटैक्स होता है ना, वो सिंटैक्स में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एक विंडोज फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। ये विंडो फंक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है। पहला हो सकता है एग्रीगेट फंक्शन, दूसरा हो सकता है रैंकिंग फंक्शन, तीसरा होता है एनालिटिकल फंक्शन। कोई भी फंक्शन यहाँ पर विंडोज फंक्शन जो है किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। मेनली मैं आपको तीन टाइप के बता रहा हूँ, एग्रीगेट फंक्शन, रैंकिंग फंक्शन और एनालिटिक फंक्शन, राइट। अब ओवर के अंदर जो हम लोग जो सीक्वेंस यूज करते हैं ना, वो ये सीक्वेंस यूज करते हैं। सबसे पहला आता है पार्टीशन बाय, जैसे कि आप देख रहे हैं, फिर आता है आपका ऑर्डर बाय, फिर आता है आपका रोज, फिर उसके बाद जो फ्रॉम, जो टेबल का नाम हमारा होता है वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, विंडोज फंक्शन जो है यहाँ पर तीन टाइप के यूज करते हैं सिंटेक्स में। एग्रीगेट हो सकता है, रैंकिंग हो सकता है और एनालिटिक हो सकता है। ओवर के अंदर ब्रैकेट देते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग सिंटेक्स को समझ रहे हैं, तो सबसे पहले आता है पार्टीशन बाय, ऑर्डर बाय एंड रो बाय, ठीक है। क्लियर हुआ? ये उसका होता है जनरल सिंटेक्स। अभी हम लोग प्रैक्टिकली फॉर्मेट में इसको रन करके देखेंगे भी, और इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको क्वारी लिख के भी दिखाऊंगा। अब जो चीज मैंने आपको फंक्शंस बताए, सबसे पहले तो विंडो फंक्शन, ठीक है। इस विंडो फंक्शन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले एक एक्सप्रेशन बनता है। तो विंडोज फंक्शन होता क्या है, अभी हम लोगों ने समझा। हम लोग को एग्रीगेट फंक्शन, रैंकिंग और एनालिटिकल फंक्शन के लिए हम लोग पर्टिकुलर एक विंडो रेडी करते हैं, जैसे कि एग्जांपल सम, एवरेज, रो नंबर, इस टाइप के कैलकुलेशन हमको करनी होती है पर्टिकुलर एक रो ऑफ सेट पे, तो हम लोग विंडो फंक्शन को यूज करते हैं। पहला चीज क्लियर हो गया। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब नाम से क्लियर है कि हम लोग ना कोई विंडो फंक्शन में कोई भी एक्सप्रेशन लगाते हैं, यदि हमारी जरूरत होती है तो हम लोग लगाते हैं, अननेसेसरी इसको नहीं लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ओवर। ओवर क्लॉज को हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, विंडोज फंक्शन के लिए। अब ओवर क्लॉज के अंदर क्या हो सकता है, ओवर क्लॉज के अंदर जो हम लोग सीक्वेंस लिखते हैं, पार्टीशन बाय यूज करते हैं, ऑर्डर बाय यूज करते हैं और रो बाय यूज करते हैं। पार्टीशन बाय क्या करता है, ये जो है पार्ट वाइज डिवाइड करता है हमारे रो को, ठीक है। और ऑर्डर बाय क्या करता है, हम लोग को जो है ना ये सॉर्टिंग के लिए या ऑर्डर वाइज सीक्वेंस के लिए ये यूज किया जाता है। और रो जो है यहाँ पर नाम से क्लियर है कि हम लोग कोई लिमिट लगानी होती है, तो हम लोग यहाँ पे रोज जो है उसको यूज करते हैं। तो ये सारे टर्म्स से आप फैमिलियर हो गए। तो थ्योरी पार्ट हम लोगों ने देखा। अभी थ्योरी पार्ट में एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू। ये जो मेनली है, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले विंडोज फंक्शन है, मैं आपको दिखा रहा हूं, वो है एग्रीगेट फंक्शन के अंदर एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, सम और काउंट। इस तरीके के फंक्शन को हम लोग एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका वैल्यू के अंदर रो निकालना हो गया, रैंक हो गया, डेंस रैंक हो गया, परसेंटेज हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका रैंकिंग हो गया, लैग, लीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैग, लीड, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, nth वैल्यू, ये सारी चीजों के लिए रैंकिंग के लिए यूज किया जाता है। मोस्टली ये जो होता है ना कॉमन विंडोज फंक्शन है, ठीक है, जो उसकी कैटेगरी यहाँ पर जो डिवाइड करके रखी गई है। अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने एसक्यूएल का जो क्वारी एडिटर है, पोस्टग्रेसक्यूएल, उसको ओपन करते हैं। ये डेटा सेट मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, इसको आप लोग डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग को जो चीज हम लोग अभी समझे हैं, इसी चीज को मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं कि विंडोज फंक्शन होता क्या है, इसमें एग्रीगेट फंक्शन में हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं, रैंकिंग फंक्शन में कैसे यूज करते हैं और
एनालिटिक फंक्शन में इसको कैसे यहाँ पर यूज करते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझना स्टार्ट करते हैं। सो ये है मेरे पास एक्सेल फाइल, ये मैं आपको नोट्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और अपने एसक्यूएल क्वेरी के अंदर जाकर इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने एसक्यूएल ओपन कर लिया है, यहाँ पर हम लोग अपना क्वेरी टूल ओपन करते हैं और यहाँ पे जो टेबल है उसको सबसे पहले मैं यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ हम लोग किस टेबल में अभी काम करने वाले हैं। तो आपको नोट्स में मैं इसका डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपको इसको जाके डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम है यहाँ पर स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम से यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है, इसको मैं भी एग्जांपल के लिए यहाँ पर विंडोज फंक्शन समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर अब आप देखिए यहाँ पर मेरे पास लगभग जो है 3 यहाँ पे कॉलम है और लगभग यहाँ पे 14 मेरे पास रो हैं। इस एग्जाम्पल टेबल के अंदर मेरे पास कितने यहाँ पर 3 कॉलम है, एक है आपके पास स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट की यहाँ पे आईडी है, स्टूडेंट के सब्जेक्ट है और स्टूडेंट के यहाँ पे मार्क्स हैं, ठीक है, जो एग्जाम्पल हम लोग यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करिएगा आप, यहाँ पर जो मेरे जो स्टूडेंट के जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें मैथ्स है, ठीक है, यहाँ पर मैथ्स के अंदर 2 के मार्क्स लिखे 100 और 200, ठीक है। बायो के अंदर यहाँ पर 200, 300 और यहाँ पर 300 लिखा हुआ है। फिजिक्स के अंदर यहाँ पर आप देखिए 2 मार्क्स है, मतलब 300 और 400। जिस स्टूडेंट की आईडी नंबर 1 है उसको 100 मार्क्स मिले, जिस स्टूडेंट की आईडी नंबर 2 है उसको यहाँ पर मैथ्स में 200 मार्क्स मिले। ऐसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं। तो लगभग यहाँ पर मेरे पास कुछ कॉलम वाइज क्या है, यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं, कॉलम में मार्क्स दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक कैटेगरी बन रही है, कैटेगरी ये बन रही है कि मैथमेटिक्स की कैटेगरी में एक बनाऊंगा जिसको मैं एक विंडो की तरह बनाऊंगा, ठीक है, जिसको मैं एक विंडो की तरह यूज करूंगा। इसको मैं सेट ऑफ रो भी बोल सकता हूं, सेट ऑफ रो भी बोल सकता हूं। इसका मैं एक सेट बनाऊंगा और देखूंगा मैथमेटिक्स में टोटल कितने मेरे को मार्क्स मिले हैं स्टूडेंट को, यहाँ पे बायो में लगभग टोटल कितने मार्क्स मिले हैं। फिर मैं इसको ऑर्डर बाय सेट करके देखूंगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जाकर ओवर क्लॉज को यूज करते हुए इसके लिए क्वारी में लिखकर आपको एग्जांपल के थ्रू विंडोज फंक्शन को यहाँ पर समझाते जाता हूं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन के लिए मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ क्वारी आप देखिएगा, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सेलेक्ट के बाद यहाँ पर मैं 2 टेबल यूज करने वाला हूँ। तो पहला टेबल मैं यूज करूंगा यहाँ पे मार्क्स का, ठीक है, मार्क्स, सॉरी टेबल मैंने बोल दिया। यहाँ पे 2 कॉलम मैं यूज करने वाला हूँ, ये जो है मार्क्स वाला कॉलम मैं यूज करने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने लिख दिया मार्क्स, उसके बाद दूसरा कॉलम मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे सब्जेक्ट वाला। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर स्टूडेंट जो है सब्जेक्ट, ठीक है। हम 2 कॉलम यूज कर रहे हैं तो दोनों कॉलम मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सबसे पहला क्वारी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम। किसका सम करेंगे हम लोग, मार्क्स वाले कॉलम का सम करेंगे। तो मार्क्स वाला कॉलम मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पर ओवर क्लॉज लगाता हूँ। इस ओवर क्लॉज के अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पर पार्टीशन बाय। देखिए मैंने अभी जो बताया सिंटेक्स वही सिंटेक्स मैं यूज कर रहा हूँ। ओवर के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे पार्टीशन बाय लिख रहा हूँ, पार्टीशन बाय, ठीक है। अब किस में पार्टीशन होगा, ये मैं स्टूडेंट सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर पार्टीशन करूंगा। तो देखिए स्टूडेंट का मैं यहाँ पर लिखता हूं सब्जेक्ट, मुझे यहां पर किसके अकॉर्डिंग चाहिए, यहां पर जो मार्क्स मुझे देखने किसके अकॉर्डिंग चाहिए, वो सब्जेक्ट वाइज मुझे मार्क्स चाहिए। तो मैं क्या बना रहा हूं, एक विंडोज बना रहा हूं। अब इसको मैं लिखता हूं एस टोटल, ठीक है, और उसके बाद इसको हम लोग यूज करते हैं यहां पर फ्रॉम, जो टेबल का नाम है, टेबल का नाम क्या है हमारा, यहां पर स्टूडेंट टेबल है, ठीक है। तो मैं यहां पर टेबल का नाम लिखता हूं स्टूडेंट। यहां पर आप देखेंगे इस डेटा सेट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी टेबल का नाम क्या है हमारे पास, स्टूडेंट। यहाँ स्कीमा ओपन करता हूँ मैं, यहाँ पर हम लोग स्कीमा ओपन करने के बाद यहाँ पर टेबल मुझे शो हो रहा है, ये देखिए टेबल, ये टेबल को आपको इंपोर्ट कर लेना है। ये मैंने यहाँ पर, ये मेरा स्टूडेंट का टेबल है, ये देख सकते हैं आप, ये स्टूडेंट का टेबल है। इसमें कॉलम्स जो बने हुए हैं, कौन कौन से कॉलम्स है, स्टूडेंट आईडी है, ये देखिए स्टूडेंट आईडी है, ये स्टूडेंट का सब्जेक्ट और मार्क्स है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं। अब देखिएगा जैसे मैं इसको रन करता हूं यहाँ पे, तो मेरे पास टोटल यहाँ पे अकाउंट्स के मार्क्स आ गए। तो मेरी क्या बनी है, यहाँ पर एक पार्टीशन हुआ है पूरे के पूरे डेटा सेट में, अकाउंट्स का जो मार्क्स है मुझे यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। ये मुझे अकाउंट्स का मार्क्स मुझे पूरा दिखा रहा है। 1900 अकाउंट्स वालों को मिले, फिर मिला एक 8। तो मैं क्या कर रहा हूं, पूरे सेट ऑफ रो में बना रहा हूं, एक विंडो बना ले रहा हूं और विंडो के अकॉर्डिंग मैं यहां पर टोटल सम करके देख रहा हूं।
ठीक है। पूरे के पूरे कॉलम का मुझे सम नहीं दिख रहा है, पूरे कॉलम का मुझे मार्क्स का सम नहीं दिख रहा है, मुझे यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो मैंने विंडो बनाई है उस विंडो के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक सम जो है यहाँ पर दिख रहा है, आप ये देख पा रहे हैं। अब ये आपको मार्क्स जो दिख रहे हैं वो आप देखिए, आर्ट के स्टूडेंट को भी टोटल 1900 मिले हैं यहाँ पर, है ना। अकाउंट्स के स्टूडेंट को टोटल 1900 मिले हैं यहाँ पर, ठीक है। बायो के स्टूडेंट को 800 मिले हैं, मैथ्स के स्टूडेंट को 300 मिले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे विंडोज के अकॉर्डिंग यहाँ पर पार्ट वाइज हम लोग को क्या मिला है, एक एडिशन मिला है, सम मिला है। इसको हम लोग एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं। अब जो मैंने पार्टीशन बाई के बाद बताया था आपको कि हम लोग ऑर्डर बाई भी यूज कर सकते हैं, तो देखो मैं ऑर्डर बाई में यूज कर रहा हूं, ऑर्डर बाई में यूज कर रहा हूं यहां पर, और मैं लिख रहा हूं मार्क्स, ठीक है। ऑर्डर बाई लिख रहा हूं यहां पे, मैं लिख रहा हूं यहां पे स्मॉल में लिख लेते हैं इसको हम लोग, मार्क्स, ठीक है। इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एस टोटल देते हैं। अब देखो यहाँ क्या चेंजेस आएगा, यहाँ पे टोटल आया था आपका विंडोज पार्टीशन वाइज, यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया था, यहाँ पे सम मिल गया था। अब जैसे मैं ऑर्डर बाय लगाऊंगा इसके बाद, तो मुझे ना ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या मिल रहा है, एडिशन मिल रहा है। ऑर्डर के अकॉर्डिंग एडिशन कैसे मिल रहा है, देखिए अकाउंट था मेरे पास, पहला नंबर कॉलम, तो पहला नंबर जो था मेरा अकाउंट था, ये 500 हुआ। फिर नेक्स्ट ऑर्डर मेरे पास ऐड हो गया, ये प्लस ऐड हो गया, मेरे पास टोटल कितना हो गया 600 के बाद यहाँ पर 500 प्लस 600 ऐड होके कितना हो गया 1100 हो गया। फिर इस 1100 में क्या ऐड हो गया, यहाँ पर 800 ऐड हो गया। 800 ऐड होने के बाद कितना हो गया 1900 हो गया। ये तो मेरे पास ऑर्डर बाय लगाने के बाद क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पर ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबमिशन मिल रहा है। यहाँ पर केवल पार्ट वाइज मुझे मिला था, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे सबमिशन मिल रहा है। तो एवरीथिंग हम लोग यहाँ पर चीजों को यूज करते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो हमारे डेटा सेट की कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पार्टीशन बाय, ऑर्डर बाय, इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। लेकिन ये सब कहाँ यूज होता है, ओवर क्लॉज के अंदर ही यूज होता है। तो हम लोग पर्टिकुलर एक विंडो फंक्शन में इस तरीके का काम करते हैं। जब हम लोग रियल टाइम डेटा में काम करते हैं तो हम लोग को इसकी जो है जरूरत पड़ती है। अब मन में क्वेश्चन होगा कि सम में हम लोगों ने किया, अब हम लोग इसको ना एवरेज में भी करके देखते हैं। तो चलो भाई करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे कॉमा डालता हूँ और इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, एवरेज कर लेते हैं। सम को हम लोग यहाँ पर एक और ले लेते हैं, कॉलम बन जाएगा एवरेज। इसका कॉलम का नाम हम लोग डाल देते हैं एवरेज, इस कॉलम का नाम भी हम लोग एवरेज डाल देते हैं। और एक और ले लेते हैं, एक काम करते हैं, क्या ले लें, कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले। तो इसको मैं काउंट ले लेते हैं, है ना, और मिनिमम और मैक्सिमम भी ले लेते हैं। यहाँ पर मैं काउंट ले लेता हूँ, काउंट सब एक साथ ही देख लेते हैं। काउंट ले लिया मैंने यहाँ पर, इसका नाम भी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, काउंट कर देता हूँ। और हम लोग फिर देख लेते हैं मिनिमम और मैक्सिमम भी देख लेते हैं यहाँ पर। इसको मैं मैक्स कर देता हूँ, मैक्सिमम, इसका यहाँ पे ना मैक्स कर लेते हैं। और लास्ट हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे मिनिमम, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मिनिमम, लिख लेते हैं शॉर्ट में MINI, और यहाँ पे MIN, ठीक है। अब देखो इसको एक साथ मैं यहाँ पे रन करके देख रहा हूँ, सारे यहाँ पर सिंटेक्स को एक साथ रन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या काम हुआ है, यहाँ पर भी वही काम हुआ है जो मैंने सिंटेक्स लिखा है अभी। जो हम लोगों ने सम का टोटल का देखा था, टोटल सम को हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, वैसे ही यहाँ पर हर एक पर्टिकुलर चीजों का यहाँ पर एवरेज बन गया। एवरेज का किसका बना है, पहले कॉलम का बना है, फिर पहले और दूसरे का, क्योंकि यहाँ पर क्या ऑर्डर बाय भी लगा हुआ है ना सब में। तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर पूरा एवरेज निकाल के दे रहा है ये, ठीक है। ऑर्डर वाइज मुझे अकाउंट्स का देखो, पहले अकाउंट्स का देखो, अकाउंट्स का यहाँ पे 1900 था, ये पहले का तो कितना बनेगा, पहले का तो एवरेज पहला 500 ही बना, दूसरे का एवरेज कितना बना, ये इन दोनों का मतलब 1100 का एवरेज निकाला इसने, ठीक है। फिर ये जो है 6999, ये मतलब 1900 का जो है एवरेज जो है डिवाइडेड बाय 3 इसने किया, इस 633.33 ये आया यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑर्डर वाइज मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है, एवरेज प्रोवाइड कर रहा है। वैसे सेम चीज मिनिमम मैक्सिमम में होगी, ठीक है। इसमें मैक्सिमम मेरे पास निकल गया, इसमें मेरे पास मिनिमम निकल गया। तो आप देखो इसमें से मैक्सिमम कितना है, पर्टिकुलर रो ऑर्डर बाय ये करके 500, 600, 800 आया, या मिनिमम कितना है 500 आया। और काउंट को भी इसने जो है ऑर्डर बाय के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर दिया। तो ये सब जो फंक्शंस होते हैं ना, इसको हम लोग एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं। अब इस एग्रीगेट फंक्शन में ना एक और चीज होता है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखो क्या है ना, एक और सिंटेक्स होता है। यदि मैं
इसकी जगह इस ब्रैकेट में ना यहाँ पर एक ऑर्डर बाई करके जो सिंटेक्स है, मैं यहाँ पर एक और सिंटेक्स लिखूंगा यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन में यूज करने के लिए ओवर के अंदर मैं लिखता हूँ ऑर्डर बाई, ठीक है, ऑर्डर बाई, और उसके बाद लिखूंगा मैं मार्क्स, ठीक है, ऑर्डर बाई के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर मार्क्स। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रो बिटवीन, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रो बिटवीन, रो बिटवीन अनबाउंडेड, ये थोड़ी सी लंबी क्वेरी है, रो बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग। बहुत लोग को इसके बारे में पता नहीं होता है। यदि मैं केवल इतनी क्वेरी लिख रहा हूं, ठीक है, एक काम करते हैं, यहां पे ना हम लोग इतना ही रन करा के दिखाता हूं मैं आपको। पहले यहां पे मैं लिखता हूं फ्रॉम, एक ही को रन करके देखते हैं, स्टूडेंट। ये वाली क्वेरी बहुत लोग को नहीं पता होती है, कौन सी, रो बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग। इसको मैं लिखता हूं ऑर्डर बाई के साथ यहाँ पे और इसको रन करता हूं तो एग्रीगेट फंक्शन कैसे काम करता है। अच्छा, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है। अच्छा, रोज आएगा, सॉरी, यहाँ पे रोज आएगा, ठीक है, रो लिख दिया था मैंने, रोज आएगा, रोज बिटवीन, ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूं, देखो मैंने जैसे रन किया तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये पूरा ओवरऑल मुझे यहाँ पर जो है ना एडिशन करके दिखा रहा है। ये पूरा जितना भी मेरे मार्क्स वाला जितना भी मेरा कॉलम था ना, उसका यहाँ पर मुझे क्या आ रहा है, एडिशन आ रहा है। तो ये किस तरीके से काम कर रहा है, एक जनरल एग्रीगेट फंक्शन की तरह काम कर रहा है। किसके किसके साथ, ओवर के साथ भी, ओवर क्लॉज के साथ भी यदि हमको निकालना होगा क्या चीज, जनरल सम कैसे होगा, तो मुझे पूरे कॉलम का सम चाहिए। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, ओवर क्लॉज के साथ यदि मुझे यूज करना है। कोई मुझे यदि इंटरव्यू में पूछ रहा है कि ओवर क्लॉज में, आपने विंडोज फंक्शन पढ़ के गया ओवर क्लॉज में, ठीक है, आप विंडोज फंक्शन के थ्रू कैसे लिखेंगे बता दोगे आप, लेकिन आपको कोई बोलेगा कि ओवर क्लॉज को यूज करते हुए मुझे पूरे के पूरे इस कॉलम का सबमिशन बताओ, तो आप क्या लिखोगे यहां पर, ये सिंटेक्स लिखोगे यहां पर, ठीक है। क्लियर हुआ आपको यहां पर, ये भी चीज मुझे आपको यहां पे बतानी थी। अब यही चीज हम लोग क्या करते हैं, सभी के लिए करके देख लेते हैं, एवरेज के लिए, काउंट के लिए, मैक्सिमम मिनिमम के लिए। कुछ नहीं करना है, इसके अंदर जाके ये क्वेरी को यहां पे लिख देना है, सभी के लिए जाके यहां पर इस क्वेरी को जाके लिख देना है, ऑर्डर बाई मार्क्स रो बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग। ये क्वेरी को हम लोग यहां पे जाके लिख लेते हैं। बहुत आसान है, यदि आप समझते हुए इसी तरीके से एग्जांपल के थ्रू चलोगे तो कोई आपको विंडोज फंक्शन बोल रहा है तो आप विंडोज फंक्शन बता दोगे, जैसे भी मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बताया। अब आपको कोई बोल रहा है कि ओवर क्लॉज के साथ मुझे यहाँ पे नॉर्मल चीजों को यूज करना है, तो आप कैसे बताओगे, ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। ये इस क्वेरी के थ्रू हम लोग एग्रीगेट फंक्शन को यहाँ पे बता सकते हैं। क्या प्रॉब्लम आया यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे कॉमन ही है, ठीक है। अब रन करते हैं, लाइन नंबर 5, ओके, कॉपी करने में दिक्कत आ गया, एस आ गया था यहाँ पे। अब रन करते हैं, हो गया, ठीक है। देखो क्या हुआ यहाँ पे, एवरेज, ओवरऑल एवरेज आ गया, जैसे सम आया था ना, ओवरऑल पूरे के पूरे मार्क्स का यहाँ पे एवरेज आ गया। काउंट मतलब कि नॉर्मल नंबर ऑफ रोज कितने हैं यहाँ पर 14 है, तो सभी कॉलम में 14 आ गया। मैक्सिमम कितना है इसमें नंबर, मैक्सिमम 800 है, तो पूरा कितना आ गया, 800 आ गया यहाँ पे। मिनिमम कितना है, 100 है, तो यहाँ पे मिनिमम 100 आ गया। तो ओवर क्लॉज को यूज करते हुए भी हम लोग यहाँ पर नॉर्मल एग्रीगेट फंक्शन को जो है यहाँ पर उसका भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो हम लोगों ने एग्रीगेट फंक्शन को यहाँ पे समझ लिया। एग्रीगेट फंक्शन का यहाँ पर मैंने जो है जो क्वेरी मैंने लिखी थी वो मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी है। अब एग्रीगेट फंक्शन के बाद हम लोग जो समझते हैं वो है हमारा नेक्स्ट क्या, रैंकिंग फंक्शन। फिर रैंकिंग फंक्शन के बाद हम लोग क्या समझेंगे यहाँ पर, हमारा एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रैंकिंग फंक्शन, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या, एनालिटिक फंक्शन। सो मैंने यहाँ पे पोस्टग्रेसक्यूएल ओपन कर लिया है। हम लोग जाते हैं यहाँ पे और सबसे पहले तो टेबल को देख लेते हैं एक बार, जिस टेबल को मैं यूज कर रहा हूँ रैंकिंग फंक्शन के लिए। यहाँ पर हम लोग क्वेरी लिखेंगे, जो मेरा टेबल है, इस टेबल में मेरे पास जो कॉलम है, ये जो मार्क्स वाला कॉलम है, ये जो मेरा मार्क्स वाला कॉलम है ना, इस कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, कुछ रैंक जो है उसको अरेंज करना चाहेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे आपको रैंकिंग फंक्शन की क्वेरीज लिख के दिखाता हूँ, जो विंडो फंक्शन में ओवर क्लॉज के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं
यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट के बाद मैं यूज़ क्या करूँगा, मार्क्स वाला जो मेरा टेबल है वो मैं यूज़ करूँगा। इसको मैं रैंक वाइज यहाँ पर सेट करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे रो नंबर, मैं लिखता हूँ रो नंबर, ठीक है, ब्रैकेट देते हैं हम लोग। और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओवर क्लॉज स्टार्ट करता हूँ। ये विंडोज फंक्शन के लिए ओवर क्लॉज यूज करते हैं। इसमें मैं देखता हूँ ऑर्डर बाय मार्क्स, ये हो गया हमारा। इसको हम लोग नाम देते हैं एस रो नंबर, इसका नाम मैंने दे दिया। अब सेकंड में जो लिखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ रैंक, ठीक है, रैंक हमने ले लिया। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ओवर क्लॉज लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे वापस से ऑर्डर बाय लिख लेते हैं, सेम आएगा मार्क्स। उसके बाद इसका नाम दे देते हैं एस क्या रैंक, एस रैंक। यहाँ पे मैंने कॉमा लगाना भूल गया, यहाँ कॉमा लगा लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, फिर नई लाइन पे चलते हैं। अब ये रैंक की जगह मैं यहाँ पे डेंस रैंक लिखता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेंस रैंक, ठीक है, ये आएगा डेंस रैंक, ठीक है। ऑर्डर बाय मार्क्स हो गया ओवर के अंदर, इसका नाम हम लोग चेंज कर देते हैं, डेंस रैंक दे देते हैं, ठीक है। ये भी हो गया, कॉमा दे देते हैं यहाँ पे। फिर नया यहाँ पे लिखते हैं परसेंट रैंक, यहाँ पे लिखते हैं डेंस रैंक के बाद आएगा आपका परसेंट रैंक, परसेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रैंक। इसका भी जो नाम है यहाँ पर जाकर परसेंट रैंक देते हैं। अब देखो ये हम लोगों ने क्वारी लिख ली, किसकी लिख ली हम लोगों ने, रैंकिंग फंक्शन की, ठीक है। रैंकिंग फंक्शन को ओवर क्लॉज के साथ कैसे यूज करते हैं विंडोज फंक्शन में, वो हम लोग देखने वाले हैं। ये हमारे पास डेटा सेट है कि मार्क्स वाला मेरा कॉलम है, टोटल यहाँ पे कितने मार्क्स है, टोटल यहाँ पे मेरे पास 14 रो है, उसमें अलग अलग मेरे पास यहाँ पे मार्क्स हैं, ठीक है। इसमें मैं रैंकिंग फंक्शन यूज कर रहा हूँ, जिसकी क्वारी मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए मैंने इसको रन किया, ठीक है, मेरे पास जो मैंने इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूं। अब इसको समझो यहाँ पे ये क्या क्या किस तरीके से ये वर्क किया। पहला मार्क्स, ठीक है, ये वही कॉलम है जो हमारा कॉलम था। रो नंबर मैंने रो क्वारी लिखा, तो यहाँ पे ये रो वाइज जो है नॉर्मल सेट हो गया, ठीक है। एक चीज आप समझ लिए, हम लोगों ने क्या लिखा था, यहाँ पर रो लिखा था, रो के बाद हम लोगों ने रैंक लिखा था। देखो ये जो है हम लोगों ने यहाँ पर रो लिखा था, ठीक है, ये रो नंबर आ गया। फिर आ गया आपका क्या रैंक, ये आ गया आपका रैंक। फिर आ गया आपका क्या डेंस रैंक। फिर आ गया आपका क्या परसेंटेज रैंक। अब ये क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, कि एक क्वारी हम लोग यहाँ पर क्यों यूज कर रहे हैं। मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है समझना। समझो अब इसको मैं फुल स्क्रीन कर दिया हूं। रैंक तो जो है आपका रो नंबर क्लियर हो गया। रैंक की बात करते हैं। रैंक कैसे आपका यहाँ पे बनाइए, मेरे पास मार्क्स है 100, तो मुझे यहाँ पे रैंक नंबर 1 दे दिया इसने, ठीक है। मेरे पास 200 है, 200 2 बार है, तो इसकी रैंकिंग कितनी दे दी इसने, 2 दे दी, ठीक है। ये 300 कितने बार है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 टाइम्स है ये, ठीक है। तो यहां पर आप देखो इसको जो है इसने 4th नंबर रैंकिंग दे दी, इसको इसने 3 नंबर रैंकिंग नहीं दी। 3 को इसने क्या किया, स्किप कर दिया, ठीक है। मतलब आप समझो यहां पर 1 को यहां पर रैंक क्या दिया इसने, 1 दिया। 200 को क्या दिया यहाँ पे, 2 दिया रैंक, ठीक है, दोनों कॉलम में। 300 का क्या होना चाहिए था, 3 आना चाहिए था ना, 3 नहीं दिया उसने, 3 को स्किप कर दिया। इसने डायरेक्ट क्या कर दिया, 4th नंबर रैंक दे दिया, ठीक है। 300 को यहाँ पर इसने 1 2 3 जो है 300 तो 3 बार आया, लेकिन उसको उसने क्या कर दिया, 4th रैंक दे दिया। अब आप देखो यहाँ पर क्यों दे दिया, क्योंकि यहाँ का 3 स्किप हो गया था ना, तो इसने डायरेक्ट 4 लेके आ गया। और टोटल यहाँ पर 300 के लिए क्या किया इसने, 4th नंबर रैंक दे दिया। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप इसको समझते हुए चलो। यहाँ पे आता क्या, 5 आता, यहाँ 6 आता, फिर 7 आता, तो इसने 5 और 6 दोनों के स्किप कर दिया रैंकिंग के अकॉर्डिंग। इसने रैंक क्या दे दिया, यहाँ पर 7 दे दिया। टोटल यहाँ पर जब तक 400 रहेगा पूरे के पूरे, यहाँ पर उसको चारों के चारों को यहाँ पे क्या देगा, रैंक 7 देगा। लेकिन यहाँ का 7 8 9 10 इसको ये स्किप कर देगा। नेक्स्ट रैंक कहां से चालू कर देगा, 11 से चालू कर देगा, राइट। फिर 12 देगा, 13 देगा, 14 देगा, क्योंकि ये एक एक बार ये वैल्यू आई है। तो ये क्या करता है, बीच में जो रैंकिंग की वैल्यू जो है ना, इसको स्किप कर देता है। मतलब 3rd नंबर रैंक होगा ही नहीं, ठीक है। ये अभी थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा इस एग्जांपल में, लेकिन रियल टाइम डेटा सेट में जब हम लोग रैंकिंग यूज करते हैं तो ये इस तरीके से यहाँ पर कुछ चीजों को अरेंज करने के लिए, यहाँ पर जो है विंडोज सेट कॉलम रो का जो सेट बनाने के लिए विंडो के लिए ये काफी प्रैक्टिकल वे में यूज होता है।
अब कोई आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है, ठीक है, कि मुझे रैंक के बारे में, डेंस रैंक के बारे में और परसेंटेज रैंक के बारे में, तीनों का डिफरेंस मुझे समझाओ, ठीक है। तो आपको कैसे समझाना है? रैंक, आपको रो नंबर समझ में आ गया, आपको रैंक समझ में आ गया। ये क्या करता है, जो 3 आना था यहाँ पे, फिर 4 आना था तो 3 को स्किप कर दिया, ये 5 आना था, 6 आना था, ठीक है, तो 5 6 को स्किप कर दिया इसने, 7 लेके आ गया, इस तरीके से स्किप कर देता है। लेकिन डेंस रैंक क्या होता है, ये स्किप नहीं करता, ये 1 ले लिया, 2 ले लिया, 2 ले लिया, यहां पे इसको 3 लिया इसने, पूरा 3 चलते रहेगा इसका, इसका कोई कैटेगरी से कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ पे नंबर चेंज हो रहा है करके, ये डायरेक्टली 4 4 4 4 चलते रहेगा। कोई भी चीज को ये क्या करेगा, स्किप नहीं करेगा डेंस रैंक, और रैंक क्या करेगा, स्किप कर देगा, ठीक है। ये क्या है, स्किप नहीं कर रहा है डेंस रैंक, और रैंक जो है स्किप कर दे रहा है। अब बात ये आती है परसेंटेज रैंक की। परसेंटेज रैंक जो होता है ना, ये थोड़ा सा समझने वाला चीज है। देखो ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, और एंड कहां हो रहा है, ये एंड हो रहा है 1 में, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ये ओवरऑल का पहला परसेंटाइल देता है। ये डेंस रैंक की जैसे ही है, सेम ये डेंस रैंक की जैसे ही है, लेकिन ये क्या होता है, परसेंटेज बेस में होता है। इससे ज्यादा परसेंटेज है, फिर इससे थोड़ा ज्यादा परसेंटेज है, ये पूरे ओवरऑल कॉलम में इससे थोड़ा ज्यादा परसेंटेज है, ये थोड़ा इससे ज्यादा परसेंटेज है, ये लास्ट में देखो ये जो है इसका मिड के आसपास है, ये जो परसेंटेज आ रहा है 46 वाला जो परसेंटेज आ रहा है मिड वाला परसेंटेज है, और लास्ट जो है 1 है। तो ये क्या करता है, पूरे के पूरे कॉलम में, इस पूरे कॉलम में उसके वेटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो परसेंटाइल है, वो परसेंटाइल के अकॉर्डिंग क्या करता है, रैंकिंग करता है। ये परसेंटाइल क्या कर रहा है, नंबर के अकॉर्डिंग रैंकिंग कर रहा है, ये परसेंट के अकॉर्डिंग जो है रैंकिंग करता है। तो रैंक क्या होता है, इसमें जो है आपका रिपीटिव नंबर जो है वो यहाँ पर हट जाता है। डेंस रैंक में क्या होता है, यहाँ पर जो आपका जो नंबर है, ये रिपीटिव नंबर 1 2 3 सीक्वेंस वाइज आता है, इसके अकॉर्डिंग ये डेंस रैंक रैंकिंग करता है। और परसेंटेज रैंकिंग जो होता है सेम डेंस रैंक की जैसा होता है, लेकिन वो परसेंटेज बेस में यहाँ पर होता है, मतलब 0 से थोड़ा ज्यादा, फिर जो आपका जो नेक्स्ट नंबर आएगा 200 आएगा, उसका परसेंटाइल रैंकिंग देगा, फिर थर्ड का परसेंटाइल रैंकिंग देगा, फिर उसके बाद इसका फोर्थ का 400 का परसेंटाइल रैंकिंग देगा, ठीक है। तो 0 इसका मिनिमम वैल्यू होगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना का 1 होगा, और उसके बीच का जो हमारा रेंज होगा ना, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, हम लोग को परसेंटाइल वाइज यहाँ पर रैंकिंग देगा। तो यहाँ पर रैंकिंग फंक्शन कैसे काम करता है, ये आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया, किसके थ्रू, यहाँ पर ये 4 जो क्वारी मैंने लिख के दिखाया था, इसके थ्रू यहाँ पर हम लोगों ने देखा रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक, परसेंट रैंक, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने रैंकिंग फंक्शन में विंडोज में ओवरक्लॉज में कैसे यूज करते हैं, ये एक एग्जांपल के थ्रू हम लोगों ने देखा, क्योंकि एग्जांपल थोड़ा सा समझाने के लिए आपको मैं यूज कर रहा हूं, कोई रियल टाइम स्टेटमेंट नहीं है कि भाई इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको यहां पर ये समझना था कि ओवरक्लॉज के साथ हम लोग रैंकिंग फंक्शन कैसे यूज करते हैं। ये 4 रैंकिंग फंक्शन है इंपॉर्टेंट, इसको हम लोगों ने यहां पर डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, वो है क्या, यहां पर हमारे पास वो है हमारा यहां पर नेक्स्ट जो है एनालिटिक फंक्शन। देखो एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, इसमें हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, लीड एंड लैग। इसके लिए मैं यहां पर जो है क्वारी लिखता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर सेलेक्ट मार्क्स लिखता हूं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, एनालिटिक फंक्शन देख रहे हैं। मैं लिखता हूं फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग मार्क्स, और इसको मैं स्टार्ट करता हूं यहां पे ओवर क्लॉज, ये होगा हमारा ओवर क्लॉज। इसमें मैं लिखता हूं ऑर्डर बाय, इसका सिंटेक्स में लिख रहा हूं, फिर यहां पे डालते हैं हम लोग मार्क्स, इसका नाम दे देते हैं एस फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है। अब एक होता है आपका फर्स्ट वैल्यू, सेकंड होता है हमारा लास्ट वैल्यू, सेकंड जो होता है हमारा लास्ट वैल्यू होता है। तो मैं क्या है, अभी आपको एनालिटिक फंक्शन जो है इसके बारे में बता देता हूं। फर्स्ट वैल्यू देख लेते हैं हम लोग यहां पर, इसकी लास्ट वैल्यू देख लेते हैं, लास्ट वैल्यू, ये है हमारा लास्ट नेम। फिर हम लोग देखते हैं यहां पर अपना लीड एंड लैग, एक होता है आपका लीड, इसमें जो यूज करते हैं लीड, मैं एक साथ ही आपको लिख के सब दिखा दे रहा हूं। इस कॉलम का नाम हम लोग दे देते हैं लीड, एक होता है आपका यहां पर लैग। ये जो लैग होता है ना, LAG वाला लैग होता है, LAG, ठीक है, इसका नाम हम लोग देते हैं लैग। तो जो मार्क्स वाला कॉलम है उसमें कैसे एनालिटिक फंक्शन काम करता है ये हम लोग देख लेते हैं। यहां से मुझे कॉमा हटाना पड़ेगा, क्वारी हमारी लिखा गई है। अब मैं इसको यहां पे जाके रन कर देता हूं। देखो अब ये कैसे वर्क किया, ये जो मैंने आप यहाँ पे जो एनालिटिक फंक्शन लिखा ये कैसे वर्क करता है ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे
जस्ट मिनट, हाँ क्लियर हो गया। देखो मैंने लिखा फर्स्ट वैल्यू, मार्क्स वाला कॉलम है हमारा ये, फर्स्ट नेम, ठीक है इसका नाम, सेकंड है लास्ट वैल्यू, लास्ट नेम इसका नाम मैंने दिया था, लीड हो गया, लैग हो गया, लीड और लैग हो गया। ये एनालिटिक फंक्शन, इस तरीके के जो क्लॉज जो मैंने लिखा है ओवर क्लॉज के साथ जो यूज करते हैं वो एनालिटिक फंक्शन यूज करते हैं। ये कैसे हम लोग यूज करते हैं ये देखिएगा, इन चारों में क्या डिफरेंस आया। ये था मेरे पास मार्क्स, ठीक है। ये जो मार्क्स मुझे यहाँ पे शो हुआ ना, वो आप देखो पूरा की पूरा मेरा जो लोवेस्ट वैल्यू थी जो स्टार्ट हुई थी, ठीक है, ये लोवेस्ट से लेना देना नहीं है, ये स्टार्ट से लेना देना है। यहाँ पे यदि 500 भी लिखा रहता तो यहाँ पे 500 आता, लेकिन लास्ट नेम देखो, लास्ट नेम में मेरे पास क्या आया, लास्ट नेम में वही वही चीज आ गया, ठीक है। 500 के हमने 500, 600 के हमने 600, ये क्या हुआ, ये मेरे पास ये लास्ट वैल्यू नहीं आई। ये लास्ट वैल्यू कहां से आई थी, अभी जो मैंने रो बिटवीन बताया था, यदि मुझे लास्ट वाली वैल्यू देखना होगा तो मुझे क्या यूज करना पड़ता है, यहाँ पे रो बिटवीन यूज करना पड़ता। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे लीड और लैग देखो, लीड जो है ये 200 आ रहा है, यहाँ पे 200 आ रहा है, तो क्या करता है ये लीड कैसे करता है, ये 100 वाला जो मेरा रो है ना, ये नेक्स्ट लीड वैल्यू को देखता है, उससे ज्यादा वाली वैल्यू को देखता है और वो वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करता है। यहां पर भी देखेगा ये इस पे कि इससे ज्यादा कौन सी वैल्यू है तो इसको यहां पे पुट अप करेगा वो, ठीक है। फिर मतलब वो इससे नीचे वाला जो कॉलम होता है ना उसको वो वहां पे जाके देखता है कि इसके बाद वाले रो में, इसके बाद वाले रो में, नेक्स्ट रो में मेरे पास और कौन सी नेक्स्ट लीड वैल्यू है। तो यहां पर इस तरीके से लीड वाला जो कॉलम है वो प्रिपेयर होता है, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन में लीड वाला कॉलम कैसे प्रिपेयर होता है, यदि मुझे देखना रहेगा इस मार्क्स से ज्यादा मार्क्स किससे आए, ठीक है, 100 से ज्यादा किसके आए, तो वो जाके यहां पे ऐसे चेक करेगा, 200 आए तो यहां पे 200 सेट करेगा वो, ठीक है। यहां पर 300 आए तो 300 से ज्यादा जाके चेक करेगा वो, नेक्स्ट क्या है, ठीक है, 400 आया। तो इस तरीके से वो लीड के अकॉर्डिंग यहां पर अरेंज करता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाली वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे नल हो जाती है क्योंकि इसके बाद उसको कोई वैल्यू मिलती नहीं है, इस 800 से ज्यादा कोई वैल्यू है नहीं। और लैग में सेम ऐसे ही होता है, यहाँ पर जो ऊपर वाली वैल्यू जो है वो नल हो जाती है, ठीक है। वो एक चीज को यहाँ पर क्या करता है, डिक्रीज फॉर्मेट में करता है, मतलब लैग फॉर्मेट में करता है। तो लीड और लैग दोनों के नाम से ही आपको क्लियर है। अब थोड़ा सा आपको लगा होगा कि ये जो हम लोग विंडोज फंक्शन समझ रहे हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यस ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। हम लोग जब रियल टाइम डेटा सेट में असाइनमेंट में जब काम करते हैं ना, जब मैं प्रोजेक्ट्स बनवाता हूं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एज ए डेटा एनालिस्ट यहां पर इसको हमेशा यूज करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है विंडोज फंक्शन, ठीक है। तो अभी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि विंडोज फंक्शन में हमने क्या क्या सीखा। सो आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर जो विंडोज फंक्शन है, विंडोज फंक्शन में सारी चीजों को यहाँ पर सीक्वेंस वाइज समझा। सीक्वेंस वाइज ये समझा कि विंडोज फंक्शन अप्लाई होते हैं एग्रीगेट फंक्शन में, रैंकिंग फंक्शन में, एनालिटिक फंक्शन में। इसको हम लोग ओवर क्लॉज भी बोलते हैं, इसका जो सिंटेक्स है उसके लिए हम लोग ओवर क्लॉज यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स अब आप लोग समझ गए होंगे, जब हम लोगों ने एग्जांपल पूरा कर लिया। तो ओवर के अंदर मैं क्या यूज कर रहा हूँ, पार्टीशन, ऑर्डर बाई एंड रो बाई, ये इसका सीक्वेंस होता है, ठीक है। तीनों फंक्शन यहाँ पर विंडो फंक्शन यूज कर सकते हैं, एग्रीगेट के लिए, रैंकिंग के लिए और एनालिटिक के लिए। एग्रीगेट में मैंने क्या बताया आपको, सम बताया, मैक्सिमम बताया, मिनिमम बताया, एवरेज बताया, ठीक है। यहाँ पर आप देखो मैंने एग्रीगेट फंक्शन में क्या क्या बताया आपको, सम बताया, एवरेज बताया, मिनिमम बताया, मैक्सिमम बताया, काउंट बताया, ठीक है। रैंकिंग में मैंने आपको लीड लैग बताया, फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू बताया मैंने आपको। एनालिटिक फंक्शन में मैंने आपको, रैंक फंक्शन में मैंने आपको डेंस रैंक, परसेंट रैंक बताया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग विंडोज फंक्शन को यहाँ पर समझ चुके हैं। इसके सारे के सारे सिंटेक्स मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। इसके लिए जो हमारा डेटा सेट है वो भी मैंने आपको यहाँ पे नोट्स में प्रोवाइड कर दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे प्रैक्टिकल फॉर्मेट में, एग्जाम्पल फॉर्मेट में विंडोज फंक्शन को समझ लिया।